नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स के सेट 1 को डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड सेट 2 को डिस्कस करेंगे, जो हमारे आने वाले एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट एंड हेल्पफुल क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन बाइनरी ट्री एंड एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री होता है जिसमें किसी भी नोड के 2 या 2 से ज्यादा चाइल्ड नोड नहीं होते हैं। अगर किसी भी नोड के 2 या 2 से ज्यादा चाइल्ड नोड्स होंगे तो वो बाइनरी ट्री नहीं होता है। डेटा स्ट्रक्चर में बाइनरी ट्री जिसमें ईच नोड के ओनली 2 चाइल्ड नोड्स ही हो सकते हैं। इसे 2 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है, लेफ्ट चाइल्ड नोड और राइट चाइल्ड नोड। बाइनरी ट्री एक ट्री होता है डेटा स्ट्रक्चर में जहां पर ईच नोड के 2 चाइल्ड नोड्स होते हैं। ये क्रिएट करते हैं ट्री की ब्रांचेस को। यहाँ पर 2 चिल्ड्रंस यूजुअली लेफ्ट एंड राइट नोड्स के नाम से जाने जाते हैं। पेरेंट नोड को चिल्ड्रन नोड के साथ कनेक्टेड किया जाता है एंड देन ये इंक्लूड करते हैं रेफरेंसेस को विद देयर पेरेंट नोड। एक ट्री जिसके पास एलिमेंट है एट मोस्ट 2 चिल्ड्रंस के एलिमेंट्स के साथ में उसे हम बाइनरी ट्री के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ईच एलिमेंट बाइनरी ट्री में ओनली एंड ओनली 2 चिल्ड्रंस को ही एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर टिपिकली इनके नेम लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड के नेम से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। बाइनरी ट्री कंटेन करते हैं कुछ पार्ट्स को जिसमें डेटा, पॉइंटर टू लेफ्ट चाइल्ड, पॉइंटर टू राइट चाइल्ड होते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री के बारे में। यहाँ पर 4 टाइप्स के बाइनरी ट्री दिए गए हैं। फर्स्ट, फुल, प्रॉपर या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। सेकेंड, कंप्लीट बाइनरी ट्री। थर्ड, परफेक्ट बाइनरी ट्री एंड फोर्थ, डीजनरेट बाइनरी ट्री या बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। ये बाइनरी ट्री के 4 टाइप्स डिफाइन किए गए हैं। जैसा कि इस डायग्राम में शो किया गया है कि हमारी फर्स्ट नोड रूट नोड रिप्रेजेंट की गई है, जो हमारी सबसे टॉप लेवल की नोड होती है। इसको 2 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है, T1 एंड T2 में। T1 एंड T2 रूट नोड की चाइल्ड नोड्स हैं जिन्हें 2 एंड 3 नंबर देके रिप्रेजेंट किया गया है। एंड देन 2 एंड 3 को 2 डिफरेंट कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है जो इनके भी चाइल्ड नोड्स की तरह रिप्रेजेंट किए गए हैं। 4 एंड 5 चाइल्ड नोड 2 के चाइल्ड्स हैं एंड 6 एंड 7 चाइल्ड नोड 3 के चाइल्ड नोड्स हैं एंड 8, 9 सिबलिंग्स हैं 4 नंबर चाइल्ड के एंड 10, 11 सिबलिंग्स चाइल्ड हैं 5 नंबर नोड के। 13 नंबर चाइल्ड नोड है 6 का एंड 14 नंबर चाइल्ड नोड है 7 का। तो इस तरीके से एक ग्राफ ट्री के रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इन नोड्स को डिफाइन किया जाता है और रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें सबसे टॉप लेवल का नोड रूट नोड एंड देन इसे चाइल्ड नोड और सिबलिंग नोड्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। राइट एंड एप्लीकेशंस ऑफ ट्री। तो ट्रीज की कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो डेटा स्ट्रक्चर में वाइडली यूज की जाती हैं। ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसका यूज हम इंफॉर्मेशन को नॉन लीनियर तरीके से स्टोर करने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कंप्यूटर्स में फाइल सिस्टम। अगर हम कीज को ट्री के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम किसी भी दी हुई की को जल्दी से सर्च कर सकते हैं। डेटा को हम हियरार्किकल स्ट्रक्चर में स्टोर कर सकते हैं, लाइक ए फोल्डर स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, XML, HTML डेटा को भी हम इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले बाइनरी सर्च ट्री के बारे में बात करते हैं। बाइनरी सर्च ट्री हमें अलाउ करता है फास्ट सर्च के लिए, इंसर्ट, डिलीट करने के लिए हमारे स्टोर डेटा पर। ये हमें अलाउ करता है क्लोजेस्ट आइटम्स को फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट है हीप। हीप एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर है जो इम्प्लीमेंट किया जाता है यूजिंग एरे एंड यूज किया जाता है प्रायोरिटी क्यूज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। बी ट्री एंड बी प्लस ट्री, इनका यूज हम इंडेक्सिंग डेटाबेस में इंडेक्सिंग इम्प्लीमेंटेशंस के लिए करते हैं। सिंटैक्स ट्री का यूज हम कंपाइलर्स में करते हैं। केडी ट्री एक स्पेस पार्टीशन ट्री है जिसका यूज हम के डायमेंशन स्पेस के पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए करते हैं। TRIE का यूज हम डिक्शनरीज में प्रीफिक्स लुकअप
के साथ में इम्प्लीमेंटेशन के लिए करते हैं। सफिक्स ट्री क्विक पैटर्न सर्चिंग में फिक्स टेक्स्ट को सर्च करने के लिए यूज में लिया जाता है। स्पैनिंग ट्री एंड शॉर्टेस्ट पाथ ट्री का यूज हम ब्रिज राउटर्स रिस्पेक्टिवली कंप्यूटर नेटवर्क्स में करते हैं। डिजिटल इमेजेस में विजुअल इफेक्ट्स को वर्कफ्लोज की तरह रिप्रेजेंटेशन में भी हम ट्रीज का ही यूज करते हैं। इसके अलावा HTML डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में एक ट्री है जिसमें सभी HTML टेक्स्ट और एट्रीब्यूट्स को स्टोर करके रखते हैं। ऑटो करेक्टर और स्पेल चेकर में भी हम ट्रीज का यूज करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी गेम्स हैश ट्री का यूज करके हम इमेज सिग्नेचर्स को भी यूज में ला सकते हैं। हाफमैन कोडिंग ट्री का यूज हम कंप्रेशन एल्गोरिथम्स में करते हैं, लाइक JPG, MP3 फाइल फॉर्मेट, इन सब में ट्री का यूज किया जाता है। अगर हमें क्रिप्टोग्राफी एप्लीकेशंस में सूडो रैंडम नंबर को जनरेट करना होता है तो उसमें भी हम ट्री का यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस हैं ट्री की, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ट्रीज को हम किस एरियाज और फील्ड्स में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल शॉर्टिंग। तो बात करते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल शॉर्टिंग के बारे में। इंटरनल शॉर्टिंग जब हम कुछ रिकॉर्ड्स को स्टोर करके रखते हैं और उनकी शॉर्टिंग करते हैं तो उन्हें एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अगर वो सारे रिकॉर्ड्स मेन मेमोरी में एग्जिस्ट करते हैं तब हम इस टाइप की शॉर्टिंग को इंटरनल शॉर्टिंग के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। अदर वे में हम कह सकते हैं कि इंटरनल शॉर्टिंग का मतलब रिकॉर्ड्स के साथ जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो सभी इंटरनली होते हैं। और सपोज कीजिए कि हमारे पास 5 रिकॉर्ड्स की फाइल है पर वो एक सीरियल ऑर्डर में नहीं है, तो हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम जब भी हमें कोई रिकॉर्ड ढूंढना होगा तो हमें पूरी लिस्ट या फाइल को अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि वो सीरियल ऑर्डर में नहीं है। अगर हम अपनी फाइल के रिकॉर्ड्स को शॉर्ट कर लेते हैं तो हम एक अरेंजिंग ऑर्डर में फाइल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसे इजीली सर्च कर सकते हैं। तो अगर हमारा इनपुट डेटा एक वे में एडजस्ट किया गया हो मेन मेमोरी में एट वंस टाइम तो उसे हम इंटरनल शॉर्टिंग के नाम से जानते हैं। पर ये तभी पॉसिबल है जब रिकॉर्ड्स या तो बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज्यादा हैवी ना हो, जिससे कि हम रिकॉर्ड को प्रॉपर ऑर्डर में मूव कर सकें और हमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। बात करते हैं एक्सटर्नल शॉर्टिंग के बारे में। अगर हमारा इनपुट डेटा मेन मेमोरी में इंटायरली वंस एडजस्ट नहीं कर सकता तो इसमें हमें इसे हार्ड डिस्क में स्टोर करने की नीड पड़ती है। जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और किसी भी अदर स्टोरेज डिवाइस में हम अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। तो जब हमें कभी भी अपने डेटा को एक्सटर्नल डिवाइस में स्टोर करके रखना पड़े, तो हम अरेंज करके रखना पड़े, तो उसे हम एक्सटर्नल शॉर्टिंग के नाम से जानते हैं। एक्सटर्नल शॉर्टिंग में शॉर्ट किए जाने वाला डेटा सेकेंडरी मेमोरी में रहता है, क्योंकि इतना हैवी डेटा मेन मेमोरी में एडजस्ट नहीं कर सकता। तो इस टाइप की शॉर्टिंग को हम एक्सटर्नल शॉर्टिंग के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इस शॉर्टिंग का टाइप है मर्ज शॉर्ट एंड इंटरनल शॉर्टिंग का टाइप होता है बबल शॉर्ट, इंसर्शन, क्विक शॉर्ट, हीप शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट। इन सब की हेल्प से हम इंटरनल शॉर्टिंग कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, ताकि आपको आने वाले एग्जाम से रिलेटेड सभी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स गेट कर सकें। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव।